हम अभी मधुबनी स्थित महाराजी पोखरा पर हैं और ये महाराजी पोखरा है। सामने में आप देख रहे हैं, बगल में सूरी हाई स्कूल है जहां इंद्र पूजा हो रही है। एक अज्ञात व्यक्ति इस पोखरा में 2 घंटा पहले डूब गए हैं। यहाँ के लोकल्स जो हैं उन्हें डूबते हुए देखे हैं। बचाने का भी प्रयास किया गया है लेकिन असफल रहा, क्योंकि रात्रि का समय है और दूसरी बात कोई ऐसा उनके पास संसाधन नहीं है जिससे कि उनको रेस्क्यू किया जा सके। 2 घंटा बीत जाने के बाद भी अब तक इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है और हम आपको बता दें कि लोगों की कौतूहल का विषय इसलिए बन गया है, अब तक इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि वो व्यक्ति कहाँ के हैं, कौन है और किस लिए यहाँ आए थे। हालांकि आपको बता दें कि बगल में सामने सीसीटीवी कैमरा है, तमाम तरह की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सीसीटीवी कैमरा के खंगालने से जानकारी ये प्राप्त होगी कि जो व्यक्ति जा रहा है उसकी पहचान हो जाएगी। दूसरी बात, रात्रि का समय है, एसडीआरएफ की टीम या एनडीआरएफ की टीम आएगी तब जाकर ही उस व्यक्ति का रेस्क्यू किया जा सकता है। जो डेड बॉडी जो पानी के अंदर है, रात्रि के समय होने के कारण कोई भी व्यक्ति को जाने का अलाउ नहीं किया गया है। सामने प्रशासन तैनात है, मधुबनी प्रशासन के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनकी देखरेख में यहाँ गश्ती में लोग भी मौजूद हैं। सबों के अंदर कौतूहल का विषय बन गया है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें बचाने का प्रयास किया गया। हम थोड़ा नीचे चलते हैं, आपको बता दें जैसा स्थानीय लोगों ने कहे हैं कि यहाँ एक ग्रीन कलर का ये पन्नी दिख रहा है, इस पन्नी से थोड़ा आगे वो व्यक्ति डूब रहा था। उस समय जब इस रास्ते से होकर के स्थानीय युवा एक गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति डूब रहा है। ऐसी स्थिति में वो उन्हें बचाने का प्रयास करने के लिए बगल के और युवा और उनके दोस्त हैं उनको खबर किए हैं। यहाँ आने के बाद वो भी पानी के अंदर कुछ देर जाने का प्रयास किए हैं, लेकिन तब तक वो डूबते हुए लगभग यहाँ से 4 से 5 फीट आगे पानी में चली गई है। पानी की गहराई बता दें कि बीच में जब जाएंगे तो वहाँ लगभग 20 से 25 फीट की गहराई है, तो वहीं पोखरा से मात्र 8 से 10 फीट की दूरी पर पानी की गहराई 12 से 13 फीट है, जो डूबने के लिए काफ़ी है। तो ऐसे में किस प्रकार से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ आए थे, किस कारण से आए थे, कैसे आए थे, जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हुई है। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पोखरा में डूब गए हैं, ये भी जानकारी नहीं है लोगों को। हालांकि बहुत सारे लोगों को जो मधुबनी के हैं उनको कानों कान ये खबर चली गई है, बावजूद भी अब तक कोई यहाँ नहीं पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी भीड़ है। मेला होने के कारण लोगों की भीड़ स्वाभाविक है और घटना हो गई है। आपके पास एसडीआरएफ की टीम नहीं आती है, जब यहाँ एनडीआरएफ की टीम नहीं आती है तब तक उस व्यक्ति का रेस्क्यू करना संभव नहीं दिख रहा है। पोखरा की गहराई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा होने के कारण उसे अभी रात्रि के समय में रेस्क्यू करना संभव नहीं दिख रहा है, जब तक कि एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच जाती है। ये भैया है जो उस व्यक्ति को डूबते हुए देखे हैं, बता रहे थे कि उनका सिर्फ मूड़ी का अंतिम पोर्शन यानी केस वाला भाग दिख रहा था। ऐसे में इन लोगों ने प्रयास किए हैं उन्हें बचाने का। तो सीधा इनसे ही बात करते हैं कि किस प्रकार से वो व्यक्ति डूब रहे थे, आप लोगों ने किस प्रकार से प्रयास किए हैं, इसकी जानकारी हमें दीजिए। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूरज कुमार दुबे हुआ जी। मैं अपने घर के पीछे बैठा हूँ। आपका घर कहाँ है? बस बगल में, वो जो लाइट बढ़ रही है ट्रांसफार्मर के पास। बता दें कि इनका घर चंद कदमों की दूरी पर है यहाँ से, और बता रहे हैं जो भी जानकारी दे रहे हैं, इन्होंने जो देखे हैं वो जानकारी हम आपको अपडेट करा रहे हैं। मेरा घर ट्रांसफार्मर के पास है
मेरा एक भाई है पवन पांडे, उसको बोले कि भैया मेरे लिए एक राजमास लो। भाई है, दोनों भाई एक साथ बैठते उठते हैं, इसलिए उनको बोले कि राजमास लेके आओ। राजमास लेने के लिए गया, उस समय वो हमको वहाँ से हल्ला किया। तो हम बोले कि जरूर इसी तरह मजाक करता रहता है, मजाक करता है। तो हमने ये फर्स्ट बार नहीं सुने। सेकंड बार में हम बोले कि नहीं, सेकंड बार वो हल्ला किया, अरे ये साला डूब रहा है, अरे साला डूब रहा है, कोई डूब रहा है। हम दौड़ करके वहाँ से यहाँ से आए। तो मेरे साथ 2 लड़का और था, जिसका नाम एक संतोष प्रसाद, एक लक्ष्मी था। दोनों आदमी हम लोग दौड़ करके आए। तो हम देखें कि वो लड़का यहाँ से डूब करके वहाँ चला गया था। तो पवन पांडे इससे आगे बढ़ा हुआ, हाफ पैंट, तब तक पैंट खोल दिया हुआ था। हमको पैंट खोलने में तो दिक्कत होता, हम पैंट खोलने में हमको समय लगा। जब तक हम इतना तक खोले तब तक हमारा पवन भाई बोला आप मत जाओ, ये डूब चुका है। तब तक हम इतना बाल देखे हुए थे, और जब तक हम इतना तक पैंट खोले तब तक वो बुलबुला अंदर से देने लगे। उस समय में तो वो हमको बोला आप जाना, बेवकूफ़ी है। तब तक मेरा दो भाई था, जो दोस्त था मेरा, वो गमछा को बांध रहा था कि तुम दोनों जाओगे तो हम गमछा बढ़ाएंगे ना, तुम दोनों को तो खींचेंगे ना। हम बोले ठीक है भाई। तब तक तो वो डूब चुका था। ऐसा हिम्मत क्यों कर रहे थे आप? हिम्मत ये मैं ये तो मेरे अंदर से, ये अंदर की है। वो हिंदू कोई हो, वो एक समाज का हो, किसी समाज का, किसी का बेटा ही होगा। किसी आपको जानकारी है कि आप पोखरा गहरी है, हाँ। और आप रिस्क लेकर के जा रहे थे, उस समय आपको डर नहीं लग रहा था? काहे डर लगेगा भैया, हम भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का बेटा होगा ना भैया, वो भी किसी का बेटा होगा। वो भी कोई माँ अभी बैठी होगी कि मेरा बेटा मेला देखना गया होगा, वो आता होगा, वो आएगा, उसके लिए रोटी बना के रखी होगी, सब्जी बना के रखी होगी। किसी की माँ इंतजार करती होगी, किसी की माँ इंतजार करती होगी, उसी तरह मेरी भी माँ इंतजार करती है। लेकिन मेरी माँ आई, बोल के गई क्या हुआ बेटा? हम बोले मम्मी ऐसी बात है। बोली ठीक है बेटा, तुमको जब तक रहना है रहो, लेकिन जल्दी आ जाओ। किसी की माँ खोजती है कि आज जितिया पर्व है, और जितिया पर्व क्यों किया जाता है मिथिलांचल में, ये जानकारी सबों को है। अपने बेटे की सलामती के लिए माँ 2 दिन कम से कम सहती है, और बेटा की रक्षा के लिए ये जितिया पर्व करती है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर की जो भावना है, उसको समझिए कि वो भी किसी का बेटा रहा है, वो भी किसी का भाई रहा है। तो ऐसी स्थिति में मानवता को देखते हुए इन्होंने पोखरा से बचाने का प्रयास किए हैं। प्रयास वहीं तक संभव था जहां तक ये कर सकते थे। जब लगा कि ये प्रयास हमसे संभव नहीं है, उससे आगे ये बढ़े नहीं, चूंकि जान की जोखिम लेना जरूरी नहीं है। जहां आपदा से संबंधित उपकरण न हो, तो ऐसे में रिस्क लेना भी बहुत जोखिम हो जाता है। तो अब तक की क्या स्थिति रही है? लगता है कि ये लोकल है? हम तो चेहरा देखे नहीं सर, तो लोकल क्यों बताएंगे सर? हम तो चेहरा देखे ही नहीं, हम तो बाल देखे सिर्फ। लगभग ये घटना कितने देर पहले हुई है? हमको लगता है कि 8, 10 या 8, 15 के लमसम में हुई। अभी 11 होने को है, और 8, सवा 8 बजे के बीच ये घटना घटी है। लगभग 3 घंटा बीत जाने के बाद मधुबनी में ये खबर आग की तरफ फैल गई है। खासकर बाजार में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां ये खबर नहीं गई होगी। ये सामने में जो दोनों शख्स हैं, इन्होंने प्रयास किया था उस बच्चे को उस व्यक्ति को पोखरा से बाहर निकालने के लिए। इनके गले में जो आप गमछा देख रहे हैं, ये पोखरा के किनारा से बता रहे थे कि गमछा को जोड़ करके भैया को बता रहा है कि आप लोग अंदर में जाएंगे तो हम पानी से गमछा से खींचने का प्रयास करेंगे, चूँकि जान की कीमत बहुत है, इसलिए आपको बचाने के लिए ये गमछा का प्रयोग कर रहे थे। तो जो संभव था वो किए हैं। क्या नाम भैया? लक्ष्मी ठाकुर जी। क्या देखे हैं? वही देखे डायरेक्ट कि अब बचने वाला नहीं, तभी कोशिश की हम लोग, जाओ अंदर, हम गमछा फेंकते हैं, तुम गमछा पकड़ना, उसको खींचना। लेकिन तब तक तो अंदर चला गया, बुलबुला आ गया। उसके बाद हमके भाई निकलो बाहर, अब रिस्क खेलना